नाम देवों की बोल गुरु गोरखनाथ की बोल बाबा बद्री केदार की। बदलाव तो काफ़ी आएंगे, जैसे वहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। आज 25 वर्षों के बाद भी हमें छोटी छोटी नौकरियों के लिए बड़े महानगरों में आना पड़ता है, 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी। अगर अस्थायी राजधानी बनती है तो वहाँ विकास के जो साधन है वो खुलेंगे। जब मुख्यमंत्री IAS IPS वहाँ पे रहेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, रोजगार करेंगे और ये सब वहाँ पे रहे। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर से जन जन की आवाज़ उठाने के लिए। ये हमारा चैनल हमेशा से लोगों की आवाज़ उठाता रहा है। हम जाते हैं उनके मुद्दों को उठाने के लिए। ऐसे ही एक मुद्दे को उठाने के लिए आज हम मौजूद हैं। हमारे समक्ष वो पहाड़ी भाई, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज अपनी एक मांग को लेकर आए हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। सर, मेरा नाम जगदीश प्रसाद पुरोहित है और मैं स्थायी राजधानी गैरसैंण का मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता है जी। और जो ये गैरसैंण की मांग है, गैरसैंण की मांग आज की नहीं है। ये 1960 से जब उत्तराखंड की मांग थी तब से गैरसैंण राजधानी को माना गया था। आज भी 2000 के बाद 25 वर्ष का जो जवान है, उत्तराखंड जवान हो गया है, लेकिन आज भी हम अपनी स्थायी राजधानी, स्थायी घर के लिए मोहताज हैं। और हमारे जो है उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं जिन्होंने उत्तराखंड की जो ये पीड़ा है, जो मन की पीड़ा है, आवाज़ को उठाया और भारत सरकार तक किया। माननीय, और मेरी तो ये भी मांग है, हमारे जो देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माननीय और विश्व के नेता, वो उत्तराखंड से बहुत लगाव रखते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार की है, वो कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। तो विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड जैसे जो पीछे हुए पिछड़े राज्य हैं, उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति, उनकी आर्थिक, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, आज जो उत्तराखंड की मांग की गई थी उसमें ये राज्य की मांग इसलिए की गई थी कि एक उत्तर प्रदेश एक बृहद राज्य था, बड़े राज्य की कल्पना थी, उसमें उत्तराखंड के जो विकास था वो पीछे कहीं था। लेकिन आज 25 वर्षों के बाद भी हम उसी मुहाने पे खड़े हैं। आज हमें ये जंतर मंतर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आंदोलनकारियों ने, कई हमारे 42 शहीदों ने अपनी शहादत दे दी, बाबा उत्तराखंडी ने अपनी शहादत दे दी। और आज भी हम जो दिल्ली के जंतर मंतर पे उत्तराखंड के जो नौजवान जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली जैसे शहर में आते हैं, आज वो ये आंदोलन करने के लिए मजबूर है। और सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन आप किसी के दिल में ये पीड़ा नहीं कि उत्तराखंड का एक हमारा कई टेम्परेरी घर होता है। सर, मेरा सवाल ये आता है कि गैरसैंण अगर राजधानी बनती है तो क्या बड़े बदलाव आएंगे? सर, गैरसैंण राजधानी बनने से बदलाव ये होगा कि आज भी जो पहाड़ी जिले हैं, अधिकतर 9 जिले पहाड़ी पड़ते हैं और बाकी मैदानी 3-4 जिले पड़ते हैं। आज भी जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उनमें बेसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, जिसके लिए हम इस राज्य की कल्पना करी थी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दे दी, अपने परिवार को त्याग करके रोडों पर आए, इस जंतर मंतर पे धरना दिया, पूरे परिवार छोड़ दिया। आज भी वही उसी मुहाने पे हम खड़े हैं और आज ये पूरे उत्तराखंड के मन की पीड़ा है और उत्तराखंड के मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री तक वो सबकी मन की बात सुनते हैं। लेकिन इस जंतर मंतर से लोक कल्याण मार्ग सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आपसे भी विनती है कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी के तक ये आवाज पहुंचे और वो उत्तराखंड से बहुत लगाव रखते हैं। बाबा केदार की उन्होंने बहुत सेवा की, बाबा बद्री विशाल, 4 धाम के, और जो आज उत्तराखंड में डबल रोडों का चौड़ीकरण हुआ, हाईवे बने, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारा सर सवाल ये डायरेक्ट आ जाता है, सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं लक्ष्मण सिंह सजवाड़ जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, क्या बदलाव आएंगे अगर राजधानी का परिवर्तन होता है, राजधानी बदल दी जाती है, गैरसैंण बनती है? तो बदलाव तो काफ़ी आएंगे, जैसे वहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा,
अन्य सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। बाकी भाई पलायन का तो जो प्लेन एरिया है उनका तो पहले ही विकास हो रखा है। वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पहले से पढ़ते थे। अब हमारे जो सारे लोग पलायन कर चुके हैं, गांव खाली हो चुके हैं। तो अगर अस्थायी राजधानी बनती है तो वहाँ विकास के जो साधन है वो खुलेंगे। तो क्या अभी सर अछूता रहता है? मेरा ये है कि क्योंकि जो विकास की बात आती है देवभूमि कही जाती है और वहाँ पे जरा सी दूर पर अगर हम देखें तो एक प्रतिष्ठित मंदिर भी है, तो विकास तो वहाँ पर चलता हुआ आया है। नहीं सर, विकास का मतलब विकास सिर्फ रोड नहीं, आज भी जो है आप उत्तराखंड राज्य की कल्पना, मैंने फिर उसी सवाल पे आऊँगा। उत्तराखंड की कल्पना इसलिए हुई थी कि उत्तराखंड एक छोटा पहाड़ी राज्य है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट है। और उत्तर प्रदेश एक बृहद राज्य था, बड़ा राज्य था, उसको काट करके उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड बनाने का कारण ये था कि उत्तराखंड के जो युवा है उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड में ही रोजगार मिले। लेकिन आज 25 वर्षों के बाद भी हमें छोटी छोटी नौकरियों के लिए बड़े महानगरों में आना पड़ता है, 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी में। यहाँ पे आप कई लोग जो ये आंदोलन में यहाँ पे ज़्यादा नौकरी पेशा वाले लोग होंगे, और इस पीड़ा के साथ आज सब लोग आए। और दिल्ली जैसे महानगरों में आप आज महंगाई इतनी है, छोटे छोटे कमरों के रेट इतने हैं, और आज देवभूमि में हमारे 2-2, 300 गज में हमारे घर हैं, लेकिन वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं, इसलिए आदमी को पलायन करना पड़ता है। तो उत्तराखंड की कई समस्याएं, लेकिन इसकी मूल जड़ यही है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनती है तो सारी समस्याएं धीरे धीरे उसका निराकार होता रहेगा। और जब IAS IPS वहाँ पे रहेंगे, मुख्यमंत्री वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहाँ का विकास होगा। और जब मुख्यमंत्री IAS IPS वहाँ पे रहेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, रोजगार करेंगे, और ये सब वहाँ पे रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ वो लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गैरसैंण राजधानी बनती है उत्तराखंड की तो बहुत बड़े बदलाव आएंगे। जो लोगों को पलायन करना पड़ता है, अपना घर छोड़कर, एक बड़े बड़े घरों को छोड़कर यहाँ पे छोटे छोटे कमरों में उनको रहना पड़ता है, और एक मनमाना किराया भी देना पड़ता है, उस पर भी रोक लगेगी और लोग पलायन से भी परे हटेंगे और अपने घर पर रोजगार ढूंढेंगे। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।